Hello everyone, myself Manjeet Kumar. I have done BTech from NIT Kurukshetra with stream Electronics and Communication. तो सबसे पहले तो मैंने अपने करियर का शुरुआत रिलायंस एनर्जी के साथ किया। रिलायंस एनर्जी में मेरी प्लेसमेंट हुई थी और गुड़गांव में जॉब कर रहा था। तो 6 मंथ ही मैंने जॉब किया, मुझे लगा मेरा ये फील्ड नहीं है, तो मैंने ये फील्ड मतलब छोड़ दिया, एक तरह से आप ये बोल सकते हो। तो जॉब छोड़ने के बाद मेरा टीचिंग का मतलब पैशन शुरू से ही रहा। मैं सोचा, मैं अपने टाइम में जब पढ़ रहा था तो अपने टीचरों को देखता था पढ़ाते हुए, तो मतलब मुझे मन करता था कि मैं भी पढ़ाऊँ, मैं भी इनके जैसा बनूँ। तो उनको देखते हुए आप तो बोल सकते हैं कि मैं इच्छा तो नहीं शुरू से ही थी, बट जब कंपनी में गया और वहाँ सेटिस्फाई नहीं हुआ, सब कुछ मैं छोड़ छाड़ के मैं सोचा अब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। तो मैंने क्या किया, अपना स्टार्टिंग फिडजी के साथ किया। तो मैं फिडजी अमृतसर में सबसे पहले प्लेस्ड हुआ था, और आप ये बोल सकते हैं कि फिडजी मैंने अपना करियर का स्टार्टिंग टीचिंग का फिडजी के साथ किया। और फिडजी में मैं काफ़ी टाइम तक, आप बोल सकते लगभग 4 इयर्स तक मैंने फिडजी के साथ रहा, और काफ़ी इंटरेस्ट, मज़ा आता है मुझे पढ़ा के। टीचिंग आप बोल सकते हैं एक तरह से कि टीचिंग मेरा सिर्फ एक जॉब नहीं है, एक पैशन है, और बहुत ही मज़ा आता है, मज़े के साथ में पढ़ाता हूँ। तो आजकल आपको पता ही है कि ऑफलाइन तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ऑफलाइन के साथ साथ आजकल ऑनलाइन का भी ज़माना है। ऑनलाइन के साथ हम क्या कर सकते हैं, बहुत लोगों के साथ हम जुड़ सकते हैं, और ऑनलाइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप बोल सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू हम, जो बच्चे बहुत ऐसे हैं जो कोचिंग नहीं ले सकते हैं, या आप देख रहे होंगे कोचिंग की फीस भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, बट ऑनलाइन के थ्रू क्या है सर कि एक नॉमिनल फीस में हम किसी को भी आप आराम से अपना सहायता दे सकते हैं। तो आई थिंक अनअकैडमी से अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई है। अनअकैडमी बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं यहाँ पे, और चार्जेस भी ज़्यादा नहीं है, तो बच्चों के लिए बहुत ही आसान है इनके साथ जुड़ना। मतलब आप बोल सकते हैं कि एक कम चार्जेस के साथ हम एक अच्छे लेवल के टीचर के साथ हम पढ़ सकते हैं। तो बहुत मैंने देखा अनअकैडमी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टीचर को भी ग्रो करने का और अपने आप को एक एक्सपोज करने का। तो मैं इसलिए अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अनअकैडमी के साथ जुड़ूँ और एक तरह से बोल सकते हैं तहलका मचाऊँ अनअकैडमी के साथ मिलकर, और मुझे लगता है मैं कर पाऊँगा ऐसा, क्योंकि अगर ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ तो बहुत कम लोगों के साथ ही जुड़ पा रहा हूँ। आप बोल सकते हैं कि लिमिटेड में रह जाता हूँ, और अपने आप को एक्सपोज करने का मेरा बहुत ही मन रहा है शुरू से कि मैं चाहता हूँ अगर आप में टैलेंट है तो अपने टैलेंट को दिखाओ। तो ये अनअकैडमी से अच्छा बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता अभी तक कोई है, और देखते हैं क्या होता है। अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं बहुत अच्छा ही करने का कोशिश करूँगा। तो कुछ टॉपिक के साथ हम देख लेते हैं कि मैं मैथमेटिक्स का सभी पार्ट कवर करवाता हूँ। IIT JEE के लिए बेसिकली मैं 7 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, और छोटे छोटे ट्रिक्स, बहुत कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करवाना, ये मेरी क्वालिटी है। और देखिए, तो मैं आज एक कोई छोटा सा टॉपिक उठाता हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। वो टॉपिक का नाम है द nth रूट ऑफ यूनिटी। वो कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक है, और JEE एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हर बार इससे JEE में क्वेश्चंस आए हुए हैं, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। देखिए, द nth रूट ऑफ यूनिटी, द nth रूट ऑफ यूनिटी। देखिए, nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे। जैसे मैं बात करता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, तो इसका क्या मतलब है, √1, दिस कैन बी रिटन एज 1⁻²। अगर मैं बात करता हूँ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो इसका क्या मतलब है, 1⁻⁴। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, इसका क्या मतलब है, 1⁻⁴। तो जैसे हम क्यूब रूट की बात करते हैं, अगर मान लीजिए x की वैल्यू 1⁻⁴ है, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में देख रहे हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू सिर्फ 1 नहीं होगा, 1 के अलावा भी कुछ होगा। तो आपको पता है x की वैल्यू होता है 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं अगर x³ = 1 है तो x की ये तीनों वैल्यूज को सेटिस्फाई करता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे nth रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं। तो nth रूट ऑफ यूनिटी आप समझ लीजिए, अगर n के बारे में ही पता कर लिए तो हम 4th रूट हो, 5th रूट हो, 6th रूट हो, हम किसी के बारे में भी हम जान सकते हैं। देखिए, सबसे पहले है, अगर x की वैल्यू 1⁻⁴n हो जाए तो क्या होगा,
तो बोल सकते हैं अगर x की वैल्यू आपका 1 रेज़ टू द पावर 1/n हो तो आप बोल सकते हैं x रेज़ टू द पावर n की वैल्यू क्या होगा, वो 1 होगा। अगर मैं इसको इस तरह से यूज करूं, सपोज x इक्वल टू 1 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 दिस रेज़ टू द पावर 1/n। cos 0 1 हो गया और साइन 0 आपका 0 होता है। बट 1 यहाँ पे सिर्फ cos 0 ही 1 नहीं होता है। अगर मैं बात करूं cos 2 पाई वो भी 1 होगा, cos 4 पाई वो भी 1 होगा, cos 6 पाई वो भी 1 होगा। तो आप ये बोल सकते हैं अगर इवन मल्टीपल ऑफ cos हो, cos 2 पाई दिस विल बी 1, cos 4 पाई दिस विल बी 1। आप बोल सकते हैं cos 2 के पाई वो हर हमेशा क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। इवन मल्टीपल ऑफ पाई जब भी cos नहीं हो तो उसकी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। बट साइन में अगर हम देखते हैं साइन n पाई वो हर हमेशा 0 होगा, चाहे वो ऑड मल्टीपल हो चाहे वो इवन मल्टीपल हो। तो मैं इसके जगह डायरेक्टली पुट कर सकता हूं x इक्वल टू cos 2 के पाई प्लस आयोटा साइन 2 के पाई दिस रेज़ टू द पावर 1/n। अगर मैं, आपको पता है डी मोवर्स थ्योरम आपने पढ़ा होगा, अकॉर्डिंग टू डी मोवर्स थ्योरम अगर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा दिस रेज़ टू द पावर n हो तो आप डायरेक्टली डी मोवर्स थ्योरम के थ्रू लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। अगर मैं यहाँ पे डी मोवर्स थ्योरम अप्लाई कर देता हूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 2 के पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2 के पाई अपॉन n। अगर आप इसको रीअरेंज करना चाहें तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं x विल बी इक्वल टू cos 2 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n दिस होल रेज़ टू द पावर k। अगर मैं इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करूं, सपोज अल्फा विल बी इक्वल टू cos 2 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n। तो आप बोल सकते हैं सर x की वैल्यू क्या होगा, अल्फा रेज़ टू द पावर k हो जाएगा। फिर अल्फा विल बी इक्वल टू cos 2 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n। तो देखिए अगर हम nth रूट ऑफ यूनिटी की बात करें तो x की वैल्यू क्या होगा, cos 2 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n दिस होल रेज़ टू द पावर k। देख सकते हैं, जस्ट मिनट। तो आप बोल सकते हैं अगर x इक्वल टू अल्फा रेज़ टू द पावर k है तो अल्फा की वैल्यू अगर cos 2 पाई बाय n है प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n है, दिस विल बी बेसिकली nth रूट ऑफ यूनिटी। और यहां जो k की वैल्यू होगी सर वो क्या होगा, 0 से लेके n-1 तक होगा। 0 से n-1 तक ही क्यों होगा, देख सकते हैं आप, अगर x रेज़ टू द पावर n इक्वल टू 1 दिया हुआ है, जितने पावर होते हैं उतने ही रूट्स होगा। अगर यहाँ पे n पावर है तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, वो n हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेट करेंगे 0 से लेके n-1 तक को 0 1 2 3 अप टू n-1 तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितने होंगे, वो n हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा। अगर मैं k की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं, अल्फा पे पावर 0, अल्फा पे पावर 1, अल्फा पे पावर 2, अल्फा पे पावर 3 अप टू अल्फा रेज़ टू द पावर n-1 तो x की वैल्यू आ जाएगा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अप टू अल्फा रेज़ टू द पावर n-1 तक। बेसिकली दिस इज nth रूट ऑफ यूनिटी। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आईआईटी में, पिछले कई सालों से इसमें आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है। आप बोल सकते हैं हर बार मैक्सिमम nth रूट ऑफ यूनिटी पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखिए इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं और आपको पता होगा हम प्रॉपर्टी क्यों पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी इसलिए पढ़ते हैं ताकि चीजों को हम आसान बना सकें। तो कुछ प्रॉपर्टी ऐसे हैं जिसको याद रखेंगे, इसको हम डायरेक्ट पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी, द सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, द सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 0। आप बोल सकते हैं सर अगर इसका हम सम निकाल दें 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब अप टू सो ऑन प्लस अल्फा रेज़ टू द पावर n-1, ये हर हमेशा सर आपका 0 होगा। देखिए कैसे, ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। देख सकते हैं अल्फा पे पावर 1, अल्फा पे पावर 2, अल्फा पे पावर 3 अप टू अल्फा पे पावर n-1 तक है। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम का फॉर्मूला आपको पता ही है, a into 1 - r रेज़ टू द पावर n अपॉन 1 - r होता है।
तो अगर आप यूज करेंगे इसको 1 इंटू 1 माइनस अल्फा पे पावर n अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो सर देखिए, अगर आपका 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अप टू अल्फा पे पावर n माइनस 1 ये रूट्स है किसका, x रेज़ टू द पावर n इक्वल टू 1 का। तो आपको पता है रूट ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशन, अल्फा अगर रूट है इसका तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा इसको, ऑब्वियस बात है। तो क्या हो जाएगा, अल्फा रेज़ टू द पावर n की वैल्यू हमेशा 1 हो जाएगा सर। तो हम डायरेक्ट इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, दिस विल बी 0 अपॉन 1 माइनस अल्फा, दिस इक्वल टू 0। आप बोल सकते हैं द सम ऑफ द nth रूट ऑफ यूनिटी वो हर हमेशा क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। आप वैसे भी देखिए जब nth रूट ऑफ यूनिटी का ही सम 1 है तो बाकी सब तो इसका बच्चा ही है ना। अगर nth रूट ऑफ यूनिटी का ही सम 1 है, चाहे वो आप स्क्वायर रूट लो, चाहे वो क्यूब रूट लो, चाहे वो फोर्थ रूट लो, कोई भी रूट लीजिए आप, उसका सम हमेशा क्या आएगा, वो 0 होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी का सम, सपोज x इज इक्वल टू 1 का अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1, x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इसका सम निकाल के देखिए सर, 1 प्लस माइनस 1 दिस विल बी 0। वैसे भी आपने पढ़ा होगा द सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगर x क्यूब इक्वल टू 1 है, अगर x क्यूब की वैल्यू 1 हम देखते हैं, ये देखिए सपोज x क्यूब इक्वल टू 1, आपने पढ़ा होगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में, तो इसकी 3 वैल्यू होती है, x इक्वल टू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और आपने ये भी जानते हैं इसका सम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, दिस विल बी ऑलवेज 0। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी करके देख लीजिए आप, सपोज x टू द पावर 4 इक्वल टू 1, x पे पावर 4 इक्वल टू 1, तो आप बोल सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। आप बोल सकते हैं इसकी क्या वैल्यू आएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस अयोटा, और इसकी वैल्यू क्या आएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 1। इसका भी सम निकालेंगे, देख लीजिए वो भी आपका 0 आएगा। तो बेसिकली ये हम बताना चाह रहे हैं आपको कि द सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज 0, चाहे वो 5th रूट हो, 6th रूट हो, 7th रूट हो, 1 लाख रूट क्यों नहीं हो, उसका भी सम क्या होगा, वो 0 के इक्वल आएगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर हम जाते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपका, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, द प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 1 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसका अगर हम प्रोडक्ट के बारे में जाने सर, देख लीजिए आपको अभी बताया जब x रेज़ टू द पावर n इक्वल टू 1 है, तो x की वैल्यू क्या देखा आपने, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा रेज़ टू द पावर n माइनस 1। अब इसका हम प्रोडक्ट देखते हैं सर, क्या हो जाएगा सर प्रोडक्ट, 1 इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अप टू अल्फा रेज़ टू द पावर n माइनस 1। अब बोल सकते हैं बेस से पावर ऐड 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1 तक। तो आप बोल सकते हैं सर ये आपका एपी में है, सम ऑफ द एपी का फॉर्मूला देख लेते हैं, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, दिस विल बी इक्वल टू अल्फा रेज़ टू द पावर n इंटू n माइनस 1 बाई 2। हम डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं सर, क्या है अल्फा, cos 2 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n, दिस रेज़ टू द पावर n इंटू n माइनस 1 बाई 2। अब देखिए सर चीज वहीं पहुंच गए हम, लेकिन अप्लाइंग डी ओवर्स थ्योरम, तो क्या बन जाएगा सर, cos 2 पाई बाय n इंटू n माइनस 1 बाई 2 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n इंटू n माइनस 1 बाई 2। तो आप देख सकते हैं सर 2 से 2 कैंसिल आउट, n से n कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, n से n कैंसिल आउट, ये क्या बन गया, cos n माइनस 1 इंटू पाई प्लस आयोटा साइन n माइनस 1 इंटू पाई। तो सर पता है आपको साइन इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो चाहे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो, इसकी वैल्यू हर हमेशा 0 होगा। बट कॉस में क्या होता है सर, जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो तो उसका रिजल्ट माइनस 1 आता है, और जब इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो तो उसका रिजल्ट 1 आता है। तो हम इसको शॉर्टकट इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1। तो आप देखिए अगर मैं बात करूं द प्रोडक्ट ऑफ
nth रूट ऑफ यूनिटी, तो आपने देखा वो -1 टू द पावर n -1 हो गया। और आप देख लीजिए फॉर एग्जांपल द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, जब हम स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी की बात करेंगे तो n की वैल्यू ऑब्वियस में 2 हो जाएगा। अगर x स्क्वायर 1 है तो x की वैल्यू देख लीजिए प्लस -1, इसका प्रोडक्ट अगर हम देखते हैं 1 इंटू -1 दिस विल बी -1, तो इस फॉर्मूले आप डायरेक्ट देख सकते हैं -1 टू द पावर 2 -1 दिस इज इक्वल टू -1। द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी x क्यूब इज इक्वल टू 1, आपने देखा था x की वैल्यू होता है 1 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपको याद है कि वो 1 होता है। हम डायरेक्टली यहां देख सकते हैं -1 टू द पावर 3 -1 टू द पावर 2 दिस इज इक्वल टू 1। उसी तरह आप बोल सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी -1, द प्रोडक्ट ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी 1, द प्रोडक्ट ऑफ सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी -1। तो बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये nth रूट ऑफ यूनिटी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं, काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इसमें जेईई में। तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हैं कि सर बहुत मजा आने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ के, और आगे भी मेरे साथ पढ़ के बहुत मजा आने वाला है आपको। एक तरह से आप मैथ पढ़ेंगे, इसमें फील करेंगे आप कि मैथमेटिक्स है क्या, मैथमेटिक्स विद फन बोल सकते हैं आप सर। थैंक यू। आगे अगर मुझे मौका मिला तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूंगा, अनअकैडमी के साथ पूरे तहे दिल से जुड़ूंगा और मजे के साथ जुड़ूंगा सर। थैंक यू।